शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। ठीक है, बैठ जाइए। तो ये हमारे पास में बेसिक बॉन्ड्स थे। सेकेंडरी बॉन्ड्स की बात हम लोग कर रहे हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं अपने को। जितने क्वेश्चंस अपन लोगों ने देखे थे, क्या सब लोगों से हो गए? वो सब लोगों से हो गए? ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल एक बार बेसिकली अपन देख लेते हैं। जैसे HCl और HCl है, HCl और Cl2 है, HCl और He है, Na+ और H2O है, K+ और H2O है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। सबसे पहले वाले केस में क्या बताएंगे आप लोग? डाइपोल डाइपोल। सेकंड केस में क्या बताएंगे? पहले हमारे पास डाइपोल दिख रहा है। डाइपोल की वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? यहाँ पर कौन सा होगा? इसका जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या देगा? धक्का देगा। तो धक्का देगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पर कौन सा आएगा? और जब ऐसा होगा तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और उस इंटरेक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है। यहाँ बात करते हैं, आपको HCl दिख रहा है, हीलियम। ये जेई में पूछा हुआ सवाल है। HCl आपको दिख रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? क्लोरीन। तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पर कौन सा आएगा? ये आपके पास में हीलियम है। समझिएगा एक बार कॉन्सेप्ट। देखो, हीलियम जो था, पहले हीलियम अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा था, और हीलियम ऐसे था, ये एटम और बीच में इसका न्यूक्लियस था। जब तक इसकी ज़िंदगी में कौन नहीं था? HCl नहीं था। ये बिल्कुल आराम से अपना जीवन जी रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इसमें HCl को डाला, तो उस केस में क्या होगा बताइए? HCl के यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो HCl क्या करेगा? ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? और बाकी सारी सराउंडिंग में कौन सा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज जो है, इसके नेगेटिव क्लाउड को रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए हीलियम का शेप जो है, इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे की तरफ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है? धक्का दे रहा है। तब इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आगे चले गए मतलब न्यूक्लियस किस तरफ आ जाएगा? बाउंड्री पर आ जाएगा, या पीछे आ जाएगा। और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इस तरफ कौन सा हो गया? पहले ये जो एटम था वो था सिमेट्रिकल, सममित था। इसमें बीच में न्यूक्लियस था और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब से इसकी ज़िंदगी में HCl आया, इसने न्यूक्लियस को खुद के पास में ले लिया, इलेक्ट्रॉन को दूर फेंक दिया, तो यहाँ इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक एटम में भी डाइपोल जनरेट हो सकता है।
किसी परमाणु में भी डाइपोल जनरेट हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर मेरे पास में कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं बता सकते हैं आप लोग? बताओ। डाइपोल, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये फोर्सेस काम कर रहे हैं। इस वाले में भी कौन से फोर्स काम कर रहे थे? डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। यहां बताइए, क्या ये आयन है? क्या ये डाइपोल है? कौन से फोर्सेस काम करेंगे? जोर से बोलो। क्या ये आयन है? क्या ये डाइपोल है? कौन से फोर्स काम करेंगे? पक्का? आयन डाइपोल। ठीक है, तो इतना हमने डिस्कस कर लिया है। केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? प्राइमरी कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? सेकेंडरी कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? मॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? ठीक है, थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग लगभग सभी के बारे में कर चुके हैं। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। आगे लिखिए आप लोग। ये नोट डाउन तो हो गया ना सबका? तो भाई जब मैं लिख रहा था तो तुम लोग आरती कर रहे थे। तुम लोग क्या बेवकूफ़ हो? बिल्कुल यार, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, पता है आपको। समझते समझते नोट डाउन करना होता है। और ये एक रीज़न है कि हिंदी वाले बच्चे पीछे ही रह जाते हैं। पहले वो लोग सर्कस देखते रहते हैं। हाँ सर्कस हो गया, हाँ हो गया। और रुमाल से कबूतर निकाल दिया, निकाल दिए, अब कबूतर को पकड़ेंगे। अरे गधों, पहले से रुमाल को पकड़ के रखा करो ना, तो कबूतर तुम्हारे हाथ में रहेगा। साथ साथ में नोट डाउन होना चाहिए। हीलियम और नियॉन में कुछ भी नहीं है तो वहाँ लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर कौन होता है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिख देते हैं। हाँ 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 बेटा, वो तो ये रहा ना, ये हीलियम और HCl ही तो था। अरे तुमको कूटूंगा यार मैं। दो चार तो तुम लोग माता घर पे छोड़ के आते हो ना। बैठो बैठो। तुम्हें तो कूटना चाहिए। हीलियम और नियॉन है, इनमें कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? और HCl और हीलियम में डाइपोल, और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और K+ और HCl में बताओ, जोर से बोलो। पक्का? फोर्सेस। हटा दो इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये परमिशन दी हमें। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मारवाड़ी में से कहते हैं लंदन आकर्षण बल। कौन से बल कहते हैं? जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो। तो इसके बारे में कुछ चर्चा आज हम करेंगे। और सबसे पहली बात, जहां कुछ ना दिखाई दे, जहां
कुछ ना दिखाई दे, वहां लंदन आकर्षण बल होते हैं। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है ना? जहां आपको दिख गया कि यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहां कौन होगा? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं किसके? 1/r⁴। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं किसके? अणुभार के या मॉलिक्यूलर मास के। और इनवर्स में होते हैं किसके? ब्रांचिंग या शाखन के। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भौतिक अवस्था अथवा क्वथनांक निर्धारक होते हैं। क्या होते हैं? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या क्या डिफाइन होता है? एक तो भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट और बॉइलिंग पॉइंट। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर कौन होता है? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके समानुपाती है? मॉलिक्यूलर मास के। और किसके इन्वर्स में है? ब्रांचिंग के। अब फॉर एग्जांपल एक बहुत बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, यहां गौर करिएगा आप लोग। फॉर एग्जांपल मेरे पास आयोडीन है और मेरे पास ब्रोमीन है और मेरे पास क्लोरीन है और मेरे पास फ्लोरीन है। इन चारों में से सबसे ज्यादा अणुभार किसका है? आयोडीन। आयोडीन भारी होती है, तो सबसे ज्यादा अणुभार आयोडीन का है, तो सबसे ज्यादा लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ काम कर रहे होंगे? आयोडीन। तो जब लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे कि पास पास आ जाएंगे? अरे अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहे हैं, दूर चले जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं, तो स्टेट कौन सी हो जाती है? सॉलिड। थोड़ा दूर होते हैं तो? बहुत दूर होते हैं तो इन चारों में से सॉलिड स्टेट में कौन एग्जिस्ट करेगा? आयोडीन। समझ रहे हो? आपसे पूछेंगे कि आयोडीन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? क्यों करता है? मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, तो फिजिकल स्टेट कौन सा होता है? सॉलिड। ब्रोमीन कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड। क्लोरीन गैसेस, फ्लोरीन गैसेस। ये चारों हमारे पास में मेंशन कर लीजिएगा आप लोग। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में है ना, और ये ठोस अवस्था होती है।
एक और देखो, आपसे पूछा जाएगा सवाल कि सल्फर जो होती है वो सॉलिड होती है। सल्फर क्या होती है? जबकि ऑक्सीजन गैस होती है। ये सवाल आपसे पूछेंगे, क्या जवाब दोगे आप? तो सल्फर जो होती है वो कौन सी अवस्था में मिलती है? एस एट। जो सल्फर का मॉलिक्यूल है वो कौन सा है? एस एट। उसका फॉर्मूला क्या है? S8। ठीक है, तो अगर S8 इसका फॉर्मूला हो गया तो मास कैसे निकालोगे? 32 गुणा 8 कितना आ जाएगा? 256। तो मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी स्टेट कौन सी? जबकि ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में मिलता है? O2। तो O2 का मतलब 2 गुणा कितना करेंगे? 16। कितना आएगा? 32। अवस्था कौन सी आ जाएगी? गैसियस। यही नहीं रुकेंगे, आपसे और पूछेंगे कि फास्फोरस हमारे पास सॉलिड होता है। क्या होता है फास्फोरस? जबकि नाइट्रोजन गैस होता है। आपको ये तो पता है ना कि नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही वर्ग के तत्व हैं। और ऑक्सीजन और सल्फर, पता है क्या बात? तो नाइट्रोजन जो है वो गैस स्टेट में होता है, जबकि फास्फोरस सॉलिड होता है। क्यों? कितने लोगों को पता है इसका आंसर? 0। कैसे? चलिए बैठिए। फास्फोरस, आपने बहुत सही जवाब दिया है वैसे। फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4। जबकि नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म में होता है? N2। फास्फोरस के एक एटम का मास कितना होगा? 31 गुणा 4 किया, कितना आ गया? 124। स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड। P4 किसका फॉर्मूला है बताओ? वाइट फास्फोरस। फास्फोरस कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से? सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। पता है कि नहीं पता है? 124। N2 का कितना होगा बताओ? 2 गुणा 14 कितना आएगा? कौन सी स्टेट हो जाएगी? जोर से बोलो। पक्का? बहुत बढ़िया। ऐसे हमारे पास में एल्केन्स होती है। कौन होती है? जोर से बोलो। एल्केन्स के भी देखिए आपने एग्जाम्पल। तो मीथेन के भी दिखिए आपको। पेट्रोल एक एल्केन है, डीजल एक एल्केन है, कैरोसिन एक एल्केन है, एलपीजी एक एल्केन है, सीएनजी एक एल्केन है। सभी एल्केन है। तो एल्केन्स में C1 से लेकर C5 तक की एल्केन्स कौन सी केन? एल्केन कौन सी स्टेट में होती है? गैसियस। कौन सी स्टेट में होती है? जबकि C6 से C15 तक कौन सी स्टेट में होती है एल्केन? लिक्विड। और अगर कार्बन का नंबर 15 से ज़्यादा है तो कौन सी होती है? कोई इसका रीज़न मुझे एक्सप्लेन कर सकता है क्या? कोई भी आप में से? समझाने के बाद ये हालात है कि कोई किसी में हिम्मत ही नहीं है एक्सप्लेन करने की। अगर कार्बन की संख्या कम होगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कम होगा। तो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? कम होंगे।
जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते हुए कहाँ पर पहुंच गई, 15 पर। तो कार्बन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। और स्टेट कौन सी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, सॉलिड। पहले कौन सी थी, गैस, फिर कौन सी हुई। एक और सवाल देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में, जेई में पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या है बता देता हूँ। हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन है। सवाल ये पूछा गया कि इन सब के बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक का ऑर्डर क्या होगा। क्या बताना है इनके, क्वथनांक का क्रम। किसका क्रम बताना है, क्वथनांक का क्रम बताइए। तो इन सब में सबसे ज्यादा भारी कौन है, जिनॉन सबसे भारी है, तो उसका मास सबसे ज़्यादा होगा, तो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होंगे। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो बॉयल करने का मतलब क्या होता है, चीज़ों को पास लेके आना कि दूर लेके जाना। दूर लेके जाने के लिए आपको कौन से फोर्सेस को कम करना पड़ेगा, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा। तो कम करना किसको मुश्किल होगा, जहाँ पर लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहे हैं। ज़्यादा कहाँ लग रहे हैं, कम कहाँ लग रहे हैं। क्या बात समझ में आती है। तो ये हमारे पास में क्वथनांक का क्रम होगा या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो। एक और सवाल आपकी आंखों के सामने है। ये सभी एल्केन्स आप स्वयं की आंखों के सामने महसूस कर सकते हैं। सबसे पहली एल्केन में कितने कार्बन दिख रहे हैं, अरे काउंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। थोड़ी तो खोपड़ी चालू रखो, आंखें चालू करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं धोऊंगा तुम लोग बैठे हैं जहाँ, बताओ। नहीं दिख नहीं रहा है, पास में आ जाए क्या बोर्ड के। खोपड़ी चालू रखो थोड़ी। पहले में कितने दिख रहे हैं कार्बन, जोर से बोलो। दूसरी में 6 दिख रहे हैं ना, लेकिन यहां पर क्या हो गई है, ब्रांचिंग। तीसरी में कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन कितनी ब्रांचिंग हो गई है। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग कहाँ हो रखी है, सबसे कम कहाँ हो रखी है। तो सबसे ज्यादा लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होंगे, और सबसे कम। तो अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ और इस सन्नाटे को सी बोल देता हूँ, तो प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। हाँ तो बोलना मत, बोलते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, बोलना नहीं, जवाब तो देना ही नहीं है, यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी बेटा। अब चुप और बैठे हैं बेवकूफ़ की तरह। हाँ मृत्यु हो जाएगी सर, आप सही कह रहे हो, चुप रहेंगे। ए बी और सी, सबसे ज़्यादा किसका होगा, फिर किसका होगा, और सबसे लास्ट में। बात समझ में आ रही है क्या, पक्का।
जितने भी क्वेश्चन लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आते हैं मैंने सारे बता दिए हैं आपको, इसके बाहर कुछ नहीं आता है इसमें, आगे तुम्हारी मर्जी है। चलो एक और सवाल पूछ लेते हैं आपसे। आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि जो एथीन होती है, कौन होती है, इसका बहुलक क्या कहलाता है, पॉलीएथीन। क्या कहलाता है, एथीन जो हमारे पास में होती है वो कौन से स्टेट में होती है, गैसियस। और पॉलीएथीन, अरे पॉलीथीन देखी क्या गधों, तो तुम तो ये कहोगे सर पॉलीथीन उड़ती रहती है गैसियस स्टेट में। पॉलीथीन की कौन सी स्टेट है, पक्का, सोच लो, हाँ डाउट होगा तुम्हें। नहीं सर पॉलीथीन तो नाले में बहती रहती है, लिक्विड है, बह क्यों रही है, बह रही है मतलब लिक्विड है इसलिए बह रही है, उड़ रही है मतलब गैसेस है, क्या है, पक्का, अरे सॉलिड है कि नहीं है, सॉलिड है। एथीन हमारे पास में गैसेस स्टेट में होता है, कौन से स्टेट में होता है, बोलते ही मर जाओगे गधों, बोल लो, कोई मतलब थोड़ा तो जुनून रखो जिंदगी में यार। आप अगर ऐसे धीरे धीरे बोलोगे तो हम धीरे धीरे बोलेंगे। कौन से स्टेट में होता है एथीन, और पॉलीथीन, पॉलीथीन तो सुना है, अपन स्पीड में बोल देते हैं उसको पॉलीथीन, होता क्या है वो, पॉलीएथीन, ठीक है ना। ये कौन सा स्टेट में होता है, इस स्टेटमेंट की कारण सहित व्याख्या करो। यस, एथीन जो होता है उसका मास क्या होगा, कम होगा, तो अवस्था कौन सी होगी, जब इसका पॉलीमर बन गया, बहुलक बन गया, तो मास क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब मास बढ़ गया तो क्या बढ़ गया उसमें, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अवस्था कौन सी हो गई, बहुलक कौन सी अवस्था में होते हैं, सारे बहुलक की कौन सी अवस्था में होते हैं, क्यों, उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, तो कौन ज़्यादा होगा, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अवस्था कौन सी होगी, खोपड़ी में घुस रही, क्या बात, लिख देते हैं। बहुलक सॉलिड होते, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, दिमाग आप में काफ़ी है, टैलेंट भी आप में काफ़ी है, लेकिन कूट कूट के भरा हुआ है। देखो आपने कैसे जादू से इसे चेंज कर दिया, क्या क्या समस्याएं आती रहती हैं इनमें। किसको दबाना है, स्विच को दबा दें, अरे वाह, देखो आप में काफ़ी, ओह थैंक यू सो मच। हाँ ओ, देखो मैंने क्या बोला था आप में, टैलेंट जो है वो काफ़ी है, कूट कूट के भरा हुआ है, और इनको ये नहीं पता है कि सर भी इसी बोर्ड को काफ़ी समय से चला रहे हैं। सर पहले स्विच दबाओ फिर पीसी दबाओ, काफ़ी दिमाग है इनमें। आज आपको महसूस हुआ होगा कि ये इनमें टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, इनको ये नहीं पता कि इनके पहले से यहाँ पर ये बोर्ड है। चलो आगे चलते हैं, ये बात सब लोग समझ में आ गई कि नहीं आई है, पक्का, आगे चल सकते हैं कि नहीं चलें, सही बताओ। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी को समझ में आ गया क्या, पक्का, सबसे पहला पॉइंट जोर से बोलो, आगे पढ़ो, व्युत्क्रमानुपाती होता है r की पावर 6 के। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, ये समझ में आता है,
ये तो नहीं आता होगा, और ये तो बिल्कुल नहीं आता होगा। आगे चलते हैं। आज अपना टॉपिक है प्राइमरी बॉन्ड। लिखो प्राइमरी बॉन्ड। प्यारे बच्चों, कौन से बॉन्ड? बोलते ही मर जाओगे। अरे बोलते ही मर जाओगे, मत बोला अगर। प्राइमरी बॉन्ड। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स इनके बारे में पता होने चाहिए, जैसे कि इसकी जो डेल्टा एच होती है वो 200 से 400 किलोजूल पर मोल होती है। कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है इनमें? जोर से बोलो। पक्का? किस पर आधारित है? पक्का? अरे जोर से बोलो। अष्टक के नियम पर क्या है ये? ये तुमने अगर एक चैप्टर समझ लिया ढंग से तो तुम्हें केमिस्ट्री आने लग जाएगी। ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इतना पता लग जाएगा। अब पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। तो सर जो 30 चैप्टर हैं उसके बाद नहीं पढ़ने हैं, वो एक पढ़ लें तो 29 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे, बट इससे आइडिया लग जाएगा कि केमिस्ट्री काम कैसे करती है। किसके नियम पर आधारित है? इनका क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे भी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है तो ये एग्जिस्टेंस कैसा होता है इनका? मतलब इनके फॉर्मेशन के लिए सेकेंडरी बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेकेंडरी बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इनकी ज़रूरत होती है। रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी बॉन्ड। रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी बॉन्ड्स। सेकेंडरी के आगे बॉन्ड जरूर से मेंशन कर लेना आप लोग। और बिना प्राइमरी बॉन्ड के दुनिया का कोई सा भी अणु या यौगिक एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बिना कौन से बॉन्ड के? तो ये मॉलिक्यूलर एग्जिस्टेंस या आयनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है। जैसे धरती पर जीवन के लिए, जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए कौन जिम्मेदार है? पानी। वैसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के एग्जिस्टेंस के लिए कौन जिम्मेदार है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस। इनके बिना मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का एग्जिस्टेंस संभव। अरे समझ रहे हो क्या इसका मतलब? रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार हैं मॉलिक्यूल और कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए। समझ में आती है क्या बात सबको? ये इनके बिना क्या नहीं बन सकते? मॉलिक्यूल और कंपाउंड नहीं बन सकते। समझ में आती है बात ये? पक्का? अब बताओ कितने टाइप के होते हैं ये? सबसे पहला कौन सा है? यार बोलते नहीं हो तुम लोग यार। दूसरा कौन सा है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तीसरा क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? चौथा कौन सा है?
हिंदी में क्या बोलते हैं? धात्विक बंध। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो सबसे पहली चर्चा अपन मेटेलिक बॉन्ड के बारे में ही करेंगे आज। कॉपी को घुमा के लिख रहे हो? लिख नहीं पाओगे सीधी कॉपी में, तो फिर मात खाते रहोगे, खुद घूमते रहोगे, कभी तिरछे होगे सीधा। प्यारे बच्चों, सबसे पहला बॉन्ड कौन सा बोला हमने? आयनिक बोला। फिर कौन सा बोला? फिर मैं कौन सा पढ़ा रहा हूं फिलहाल? मेटेलिक बॉन्ड। सबसे पहली बात किसके बीच में होता है? ये एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पर होता है? मेटल एंड मेटल। पहली बात मतलब धातु और धातु के बीच में होता है। कौन सा बॉन्ड? आगे देखना काम की बात। MBS। MBS मतलब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब धात्विक बंध सामर्थ्य। अरे क्या बोला? या मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को हिंदी में क्या बोलेंगे? धात्विक बंध सामर्थ्य। समझ में आती है बात? ये समानुपाती होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के। अरे किसके समानुपाती होता है? मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और व्युत्क्रमानुपाती होता है धातु परमाणु के आकार के। धातु परमाणु आकार के। अनपेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिमाग तो काफी है आप में, मानना पड़ेगा। और जो बोल रहे हैं साथ में यस सर, उनमें बिल्कुल नहीं है। एक्सेप्शन होते हैं कुछ, जो चुपचाप बैठे हैं उनमें तो है, जो ये बोल रहे हैं यस सर है, उनमें बिल्कुल नहीं है। उनको भी जादूगर शाखा का शो देखना चाहिए। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। इन सब में से सबसे मजबूत धात्विक बंध कहां पर होगा? लिथियम में। क्यों? देखो इन सब का विन्यास, बाह्यतम कोश का विन्यास क्या होता है सबका? S1। लिथियम क्या होगा? 2S1। सोडियम क्या होगा? 3S1। पोटेशियम क्या होगा? रुबिडियम क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? और सीजियम क्या होगा? तो बाह्यतम कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है सब में? है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, है कि नहीं? है कि नहीं है? लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार, 5वीं क्लास का टाबर भी ये बात जानता है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। अरे नहीं जानते क्या? तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड कहां पर होगा? फिर तो ये किसका ऑर्डर लिख दिया अपन ने? MBS ऑर्डर। किसका ऑर्डर हो गया? और जो MBS ऑर्डर होता है वही MP ऑर्डर होता है। MP ऑर्डर मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गलनांक का क्रम। सुनो एक बार वापस से। अरे इधर देखो, अगर धातु में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है? तो धातु को दूर करना आसान है कि मुश्किल है? तो गलाना मुश्किल है कि आसान है? आसान हो जाएगा। दूर करना मुश्किल है और गलाना आसान है। अरे गलाने के लिए क्या करोगे? धातु के परमाणु को पास में लेके आओगे, फिर गधों। तो इन सब में से किसको गलाना सबसे मुश्किल है? कौन सबसे कठोर होगी?
कौन सबसे मुलायम होगी? आपको मालूम नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, सीजियम घी जैसी होती है। से घी गर्मियों में मतलब सर्दियों में बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, ऐसे करो बिल्कुल पिघल जाता है, ऐसी होती है सीजियम। तुम्हारी खोपड़ी में कुछ घुस रहा है? ठीक है, आगे देखो एक और बात, दिमाग तो तुम्हारे में काफ़ी है, मानना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, ये 3 एलिमेंट्स हैं, CrMoW। कौन है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। CR बोले तो, MO बोले तो, और W बोले तो? पक्का? इन तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6, 6 और 6, एक ही वर्ग में होते हैं ये। तो इनका जो VVMP होता है इनमें, VVHMP मतलब वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होता है ये? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो? हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, हाई नंबर ऑफ, यार जोर से तो बोला करो यार तुम, अरे जोर से तो बोला करो यार तुम लोग। आगे देखो प्यारे बच्चों, ये 3 सन्नाटे और लिख रहा हूँ आपकी कृपा से। एक जिंक है, एक कैडमियम है, एक मरकरी है। ये बेचारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। डी ब्लॉक ने कहा कि नहीं, हम तो डी ब्लॉक के तो हैं, ट्रांजिशन भी है, लेकिन तुम तीनों नहीं हो। इनको बेचारों को बाहर कर दिया वहां से। क्यों कर दिया? क्योंकि इनमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, अरे पता है क्या बात? तो जिंक कैडमियम मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कि कम होगा? मरकरी तो बिल्कुल भाटे जैसी होती है ना, भाटा और मरकरी एक ही बात है। मरकरी देखिए क्या, और फिटकरी कोई कनेक्शन नहीं दोनों में, बट मरकरी देखिए क्या आप लोगों ने? पक्का? कैसी होती है? सॉलिड होती है। होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है लिक्विड? क्योंकि मरकरी में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही, तो मेटेलिक बॉन्ड कैसा होगा? मजबूत होगा सर, बहुत बहुत नहीं, बहुत मजबूत होगा सर। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, काफ़ी मजबूत होता है। कैसा होगा? तो स्टेट कौन सा होगा इसका? लिक्विड। और जिंक और कैडमियम अगर बच गए हैं तो इनको भी अगर आप ऐसे 2-4 बार ऐसे ऐसे करोगे तो ये भी कैसे हो जाएंगे? लिक्विड हो जाएंगे। नहीं समझे? VVLMP बताओ फुल फॉर्म। कारण क्या? शून्य की मात्रा में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्यभट्ट ने जो आविष्कार किया था वो इन्हीं के काम आ रहा है। किसकी खोज की थी आर्यभट्ट ने? आपकी दिमागी क्षमता बताने के लिए भी उसने ये काम किया था कि आने वाले समय में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके शून्य काम आएगा। चलो यहाँ देखो क्या लिखूं यहाँ पर? 0 अनपेयर्ड, यार बोलते नहीं हो तुम लोग यार। अनपेयर्ड मतलब क्या ये बात आपकी खोपड़िया में घुस गई है? पक्का? दिमाग काफी है आप में। तो मेटेलिक बॉन्ड से क्या क्या डिफाइन होता है? मेटल्स की फिजिकल स्टेट,
अरे बताओ, मरकरी कैसी दिखी? और उनका एमपी और उनका बॉइलिंग पॉइंट। खोपड़ी में घुस रही है बात। चौपड़ी रोटी काम नहीं आएगी जिंदगी में, खोपड़ी काम आएगी। सर भूख लग रही है तो चौपड़ी रोटी खाने का मन कर रहा है, नहीं? चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखो, ये सन्नाटा अब हमारे पास में। इस सन्नाटे में कौन सा बॉन्ड है ये? देखो एक बात आपको बता दूं, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? यहाँ पर हम लोग ये सब बॉन्ड पढ़ रहे हैं। मेनली ये चैप्टर जो है इस बॉन्ड को पढ़ाने के लिए। आयनिक बॉन्ड आप आगे भी पढ़ोगे, ये पढ़ोगे आगे। कौन से कंपाउंड्स में? उप सहसंयोजक यौगिकों में। नहीं पढ़ोगे क्या? पढ़ो। इसकी चर्चा करें तो इसमें क्या बोलेंगे? क्या क्या होता है इसमें? पहले क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में सिर्फ क्या होता है? ट्रांसफर। कोवेलेंट में क्या होता है? शेयरिंग। इसमें क्या होता है? पहले ट्रांसफर देन शेयरिंग। तो ये बात तो लिखो, फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग। पहले क्या होता है, फिर क्या होती है? बहुत बढ़िया। इसी बॉन्ड को प्यारे बच्चों में कुछ और नाम दिए गए हैं। सेमी पोलर, कोआयनिक और डेटिव। इस बॉन्ड को तीर से दर्शाते हैं, तीर से बताया जाता है। इस बॉन्ड के और नाम कौन कौन से हैं बताओ? सेमी पोलर और कोआयनिक। यहाँ को का मतलब क्या है? कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट में, इसमें क्या होते हैं? पहले ट्रांसफर होता है फिर, मतलब इसमें दोनों के लक्षण हैं। तो ये दोनों का मध्यवर्ती होता है, इंटरमीडिएट होता है दोनों का, मध्यम। किसका इंटरमीडिएट होता है? आयनिक का और, अरे जोर से बोलो यार, पक्का? तो देखो, मान लो हमारे पास में H माइनस और यहां पर ये H प्लस है। H माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तीन नहीं होंगे? पक्का? नॉर्मली जो हाइड्रोजन होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नेगेटिव चार्ज है, कितने हो गए? H प्लस में कितने होंगे? तो क्या यहां पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रख दूं और यहां पर, क्या ये सन्नाटा से बॉन्ड बना सकता है? क्या आप खाली ऑर्बिटल से बॉन्ड बना सकते हो? देखो, चाहे ऑर्बिटल हो चाहे पेट हो, तभी काम करता है जब पूरा भरा हुआ ना हो और खाली भी ना हो। आपने मान लो 12 रोटी खा ली और खाना आपका ईसोफेगस तक आ रखा है, ग्रसनी तक आ रखा है, तो आप जिंदगी में कुछ काम नहीं कर पाओगे। और पेट बिल्कुल खाली है तब कर लोगे? तब भी नहीं कर पाओगे। क्या होना चाहिए? पेट आधा भरा हुआ होना चाहिए। तो कक्षक और पेट तभी काम करते हैं जब वो क्या होते हैं? आधे भरे हुए होते हैं। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? यहाँ कितना दिख रहा है? तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ
ट्रांसफर। समझ रहे हो? ये कौन सा ऑर्बिटल था इसका? 1s। ये भी कौन सा है? 1s। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे कौन सा आवेश आएगा? माइनस। बहुत बढ़िया। ऐसे सभी बच्चों को जिनको ये लगता है कि H+ में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर माइनस का चार्ज आएगा, उनको लाल किले पर 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मेरी बात पहले ही राष्ट्रपति जी से हो चुकी है कि ऐसे बच्चे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टाइम पे ऐसा जवाब दें तो आप उनको लाल किले पर भेज दीजिएगा, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया तो कौन सा चार्ज आएगा? कोई नहीं आएगा। और यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चों को 26 जनवरी के लिए पहले ही बुक रखा गया है कि राष्ट्रपति को पता है कि सर 15 अगस्त के लिए आपके पास बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे और तोपे हमारे पास में कम है, तो ऐसे बच्चों का आरक्षण 26 जनवरी के लिए करवा दिया गया है। आपको भी सलामी पूरी पूरी दी जाएगी। गधों, अगर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा? लेकिन दिमाग तो तुमने बेच खाया है, नहीं क्या तुमने ऐसा? हाँ, बेच नहीं खाया तुमने दिमाग, सच बताओ। देखो तुम लोग बेच के आते हो ना दिमाग यहाँ पे आने से पहले, या काट के रख के आते हो। अब क्लास का टाइम हो गया, चाकू कहाँ है मेरा? चाकू कहाँ है? चलो। हाँ, खोपड़ी तुम्हारी साइड में हो सकती है, ऐसे देखती रहो भाई, देखती रहो। और आंखें तो खोपड़ी में ही है, तो यहाँ तक आने के लिए तो आपको रास्ता तो मालूम होना चाहिए ना। हाथ में लेके आते हैं खोपड़ी को। बच्चों क्लास चालू हो रही है, ओके सर, बैग में रख दिया। यार मतलब तुम लोग, ये H- है मेरे पास में, इसने क्या दिया इसको? तो यहाँ क्या बनेगा प्यारे बच्चों? H.। हाइड्रोजन का परमाणु बम, फिर परमाणु क्या बना? परमाणु। यहां पर भी क्या बनेगा? हाइड्रोजन का परमाणु। और दोनों आपस में क्या कर लेंगे अभी ये? यस। दिमाग तो बहुत है आप में, लेकिन वो कूट कूट के भरा हुआ है। तो पहले ट्रांसफर हुआ और फिर क्या हुई? कौन सा बॉन्ड बना ये? कुछ खोपड़ी में घुस रहा है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? एक ही जगह से आते हैं। अरे इसके पास इलेक्ट्रॉन थे क्या पहले? तो बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आए? एक ही जगह से आए। कुछ खोपड़ी में घुसी बात है। कहां से आते हैं? दो जगह से आते हैं। कहां से आते हैं? दो जगह से। अरे जोर से बोलो, कितनी जगह? ये 3 जगह से आते हैं, ये 4 जगह से आते हैं। पक्का? थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो भारत में लाल किले की तोपे किसके साथ में चलाते? अब आप लोग खड़े रहोगे और आपके सामने 21 तोपे रहेंगे और आपको लगातार सलामी देंगे। वो आपके ऊपर से जाते रहेंगे गोले। बारिश के समय में बारूद जो होती है वो सीम जाती है, गीली हो जाती है, ठीक है? तो उनको चेक करना पड़ता है कि तोप काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप जैसे महारथियों को बुलाया गया है। बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों आगे देखो, ये बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है? अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो यार? ये सब ये चक्कर चलता रहता है यहाँ पर। अब क्या क्या करें इसमें, बताओ वापस से। हाँ आ जाओ भाई, एक्सपर्ट लोग आ जाओ। यार देखो ऐसे मत करो। हाँ बताओ, इसमें से किसको दबाना है? इसको दबा दें तो कुछ ही नहीं हुआ इससे। तो इसको दबाएं, इसको, ठीक है। लो, ये तो तुमने सत्यानाश करवा दिया गधों। हाँ एक्सपर्ट लोग आ जाओ फटाफट से। इसको दबा दे। हाँ यार बता नहीं रहे हो तुम लोग, गलत बात है। तो मुझे नहीं पता इसमें कुछ भी, सीरियसली नहीं पता है। तो सर अब आपको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको कम से कम, यार बताओ इसमें क्या करें? इसका कहने का तात्पर्य ये था कि अब क्लास खत्म कर दो, नहीं था क्या? क्लास चलनी चाहिए अभी भी। क्या दारू पी गया तुम लोग? अबे कहाँ से क्या खुलेगा? मुझे तो कुछ आता नहीं है भाई ये।
इससे खोलें, इससे, ऊपर वाले से, तो किससे कुछ काम करेगा इसमें? इसको दबा देते हैं, ये आ गया फिर, और तो ये लो, कुछ हुआ ही नहीं है। तो बेसिक कलर चेंज हो गया, अपनी स्लाइड पीछे रह गई है, ये रही, वापस तुम्हें मिलेगी सलामी अब गधों। कुछ लोगों की व्यवस्था जयपुर हेडक्वार्टर पर भी की गई है, क्योंकि राजस्थान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो जयपुर हेडक्वार्टर पर मनाया जाएगा। कहां कहां पर होते हैं ये बताओ? मेटल और लिगेंड्स, मेटल और लिगेंड्स, और एसिड एंड बेस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां बनता है बच्चों? धातु और लिगेंड, और एसिड एंड बेस। अब यहां देखना सब लोग ध्यान से, इलेक्ट्रॉन कौन देता है इसमें? लिगेंड। किसको देता है? मेटल को। इसमें कौन देता है इलेक्ट्रॉन? बेस। किसको देता है? एसिड। ठीक है। लिगेंड का नाम सुना है तुमने? कौन से चैप्टर में? हाँ, नाम बताओ ना, 11वां चैप्टर में पढ़े हैं, 11वां चैप्टर में पढ़े हैं। अगर तुम्हारे हिसाब से मैं चलूंगा और मैं कहूँगा मेरा पहला चैप्टर फटा हुआ था, मेरा 11वां 10वां हो गया, गधे कहेंगे। कौन सा चैप्टर है वो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक। दिमाग काफ़ी है आप में, पता नहीं क्यों आपको ऐसे उल्टा सीधा बोला जाता है, दिमाग काफ़ी है आप। अरे तुम चले जाओ यार यहाँ से, हमको डर लगता है तुम सबसे, कुछ भी कर दोगे तुम। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। गौर करना शब्दों पे, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां? मेटल से। तो मेटल से कौन बनेगा? धनायन। कौन बनेगा? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? केटायन। और इससे क्या बनेगा? ऋणायन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एनायन। अब देखो यहां पर आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, सब लोग को बोलना है भाई, ऐसे रो मत तुम लोग। क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन कौन देता है? किसको देती है? इससे क्या बनता है? केटायन, मतलब धन आयन। सर तो बिल्ली वाला आयन दिख रहा है, बिल्ली है इसमें तो, कैट और आयन, बिल्ली बिल्ली है इसमें। नहीं, बिल्ली नहीं है भाई। और सर हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बिल्ली हमको खा जाएगी, चूहों को खा जाएगी। केटायन मतलब क्या होता है? आपको दिख रहा है CAT, दिख रहा है कुछ? टी का मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। केटायन के नाम के पीछे हमेशा EM लगाते हैं प्यारे बच्चों। क्या लगाते हैं? जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सब क्या लगा हुआ है इनके नाम के पीछे? EM। इनके नाम के पीछे या तो लगाते हैं आइड, क्या लगाते हैं? या लगाते हैं 8, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, आइड, साइड, खूब टाइप के आइड होते हैं। या फिर लगाते हैं 8, क्या लगाते हैं? अगर कॉम्प्लेक्स एनायन हो तो क्या लगाएंगे नाम के पीछे? 8, जैसे कि कार्बोनेट। ध्यान से सुनना एक बार, जब परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है तो क्या लगाते हैं? 8, जैसे कि कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोरेट, परक्लोरेट, आयोडेट। समझ रहे हो क्या आप लोग?
नहीं समझ रहे हो? या तो क्या लगाते हैं आइड, या फिर क्या लगाते हैं 8, ये लगाते हैं सिंपल एनाइन के पीछे, साधारण हो, सिंपल एनाइन। और 8 कब लगाते हैं? कॉम्प्लेक्स। आपने उपसंयोजक कंपाउंड्स में भी तो पढ़ा होगा ना, हेक्सासाइनोफेरेट। अरे याद करो, तो कॉम्प्लेक्स था। उसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख देंगे, FeCN का 6 -K4। तो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? इसके नाम के पीछे क्या लगेगा? 8। कुछ समझ रहे हो? केटाइन के नाम के पीछे क्या लगता है? आयन, ईएम। एक नॉन मेटेलिक केटाइन है दुनिया में, दुनिया का एकमात्र कौन सा केटाइन? मतलब इस केटाइन, ये केटाइन तो है लेकिन इसमें एक भी मेटल, एग्जाम्पल बताओ। NH4+, अमोनियम है जो आयनिक कंपाउंड्स में होता है। कौन सा आयन है? अमोनियम आयन। नाम के पीछे क्या लगा हुआ है इसके? ईएम। किस टाइप का केटाइन बोला इसको? मत अरे नाइट्रोजन मेटल होती है क्या? और हाइड्रोजन नहीं होती। लेकिन ये NH4Cl तो बनाता है, नहीं बनाता है क्या? और भी बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। क्या नाम है सन्नाटे का? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। कोवेलेंट कह रहा है हमको पिचका दोगे, थोड़ी जगह बनाओ वाली है, जगह बना दी इसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बॉन्ड होते हैं अदिशात्मक। ये सवाल बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। नॉन डायरेक्शनल होते हैं या फिर अदिशात्मक, या नॉन डायरेक्शनल। जैसे मान लेते हैं मेरे पास में सोडियम आयन है, सुन रहे हो? कौन सा आयन है मेरे पास में? तो आयन है मतलब चार्ज है, तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र कौन से एक्सिस पर होगा? एक्स पर होगा, वाई पर होगा, जेड पर होगा? सभी पर ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर Na+ के पास Cl- आएगा तो कौन सी एक्सिस से आएगा? एक्स से, वाई से, या जेड से? कहीं से भी आ सकता है। तो Cl- के उसके पास में आने की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? आदिशात्मक। सुपर इंपॉर्टेंट चीज है ये। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? जब भी आयनिक बॉन्ड की बात आती है सवाल कंफर्म आता है, तुम्हारे टेस्ट में भी आएगा। लो पेपर आउट कर दिया, खुश रहो, तुम्हारे टेस्ट में आएगा सवाल, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड के MP और BP फिक्स होते हैं, स्पेसिफिक MP एंड BP। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं इनके? अरे बोलो तो सही यार, क्या? किसके? दिमाग तो है तुम्हारे में, दिमाग काफी है, लेकिन बारीक है। अब बात करते हैं कोवेलेंट की। कैसे बनते हैं ये? यार जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। किसके पीछे बनते हैं? पक्का? NM एंड NM बोले तो
एन मतलब नानी, मतलब मम्मी, नानी मम्मी नानी मम्मी नानी मम्मी नानी मम्मी। मज़ा आ गया सर, ये तो अच्छा लगा हमको। इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कैसे होते हैं डायरेक्शनल, मतलब मान लो तुम्हारे पास में क्लोरीन है, ध्यान से सुनना, मैं चौटा मारूंगा तुम्हारे। इधर देखो, तुम्हारे पास बेटा, इधर देखो, इधर इधर देखो, अच्छा लगेगा आपको बहुत, है ना। सबको कहाँ दे, इधर देखो, वरना मैं कूटूंगा ना, घूमते फिरोगे यहाँ से वहाँ। मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो, सब लोग जोर से बोलो। 3p 8 9 25। ऑर्बिटल कितने होते हैं 3p में? 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें? 5 है। कितने हैं? मान लो कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो x में है, या y में है, या z में है, मान लेते हैं x में। तो अगर जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, बेटा यहां देखो, मैं तुम्हारी खोपड़ी में छेद कर दूंगा यहीं से, यहां देखो, इधर इधर। ऑर्बिटल कितने हैं हमारे पास में? 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। मान लेते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां पर है? x में। किस में है? तो मुझे, या दूसरा जो क्लोरीन आएगा उसको कौन से एक्सिस पर आना पड़ेगा? अरे उल्लू के पट्टों, मान लो बोर्ड यहां लगा हुआ है और तुम्हें पढ़ना है, तो तुम्हारा मुंह किधर रखोगे? नहीं, उधर कर लो। तो पढ़ना क्या हो गया अपने आप में? दिशात्मक। ऐसा थोड़ा ना कि उधर मुंडी किए बैठे, हाँ बैठ, आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो बोलो बोलो। ऐसा हो पाएगा क्या? तो फिर तुम बाहर क्यों देखते हो? जब तुम्हें बोल दिया कि पढ़ना क्या है, दिशात्मक है, तो मुंडी कहाँ होनी चाहिए? इधर होनी चाहिए। फिर भी हम बाहर देखेंगे, हमारी छुट्टी क्यों नहीं हो रही है? दर्द होता है सर दिल में, गधो। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? जैसे मान लो अगर तुम्हें मेरे पास में खड़ा होना है तो तुम किसी भी एक्सिस पे खड़े हो सकते हो, जेड पर तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हें मेरे से हाथ मिलाना है तो हाथ एक एक्सिस होगी, उसी पर आना पड़ेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है? हाथ मिलाने जैसा ही है। कुछ समझ रहे हो? माथे में कुछ जा रहा है? कैसा होता है ये सन्नाटे? कितने प्रकार के बताए हमने? कौन कौन से? सिग्मा, पाई, पक्का? अरे जोर से बोलो। कितना सारा भर दिया एक जगह। जगह अपने पास में बहुत है, लेकिन मुझे काम में नहीं लेनी है, मेरी इच्छा। इतना छोटा छोटा लिखते हो, हमारे दिमाग में तो बड़ी से बड़ी चीज़ नहीं जाती सर। छोटा छोटा क्या खाक जाएगा, निकल जाएगा अल्फा पार्टिकल की तरह, जो रदरफोर्ड ने निकल गया। नॉन स्पेसिफिक एमपीबीपी होते हैं इनके। नॉन स्पेसिफिक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। ये सब सवाल आएंगे तुम्हारी परीक्षा में। परीक्षा में हम ही नहीं आएंगे सवाल, क्या खाक आएंगे हैं? टेस्ट तो हमको, जब सवाल आके क्या कर लेंगे? जब सवाल आएंगे और हम नहीं आएंगे तो सवाल निकल जाएंगे अपने रास्ते। अब सांड अगर किसी सड़क पे जा रहा है, सांड के सामने हम नहीं गए तो क्या हो, सांड निकल जाएगा। रिवाइज करो उसको। खोपड़िया में चिपक रहा है या उतर गया नीचे? चिपक रहा, चिपकाए रखो।